कौन से जीव कौन सी नरक पृथ्वी तक जा सकते हैं तथा यदि वहां से निकलकर पुनः वहीं जाएं तो अधिकतम कितनी बार जा सकते हैं? कौन सी नरक पृथ्वी से निकलकर जीव उत्कृष्ट रूप से कौन सी अवस्था तक पहुंच सकता है? इस संदर्भ में भी जैन आगम ग्रंथों में नियम बताए गए हैं। कौन से जीव कौन से नरक तक। हर प्राणी में इतनी शक्ति नहीं होती कि वह घोर पाप कर सके। नरक पृथ्वियों में जन्म लेने के लिए भी उस जाति की वैसी पात्रता होनी चाहिए। नरक पृथ्वी में निरंतर जन्म। नरक पृथ्वी पर अधिकतम निरंतर जन्म। कोई भी जीव नरक पृथ्वियों में उत्कृष्ट रूप से कितनी बार जन्म ले सकते हैं, इसके संदर्भ में भी नियम बताया गया है। असंगी, सरीसर्प, पक्षी, सर्प, सिंह, स्त्री तथा मत्स्य व मनुष्य प्रथमादि पृथ्वियों में अनुक्रम से उत्पन्न हो तो अधिकतम पहली पृथ्वी में 8 बार, दूसरी में 7 बार, तीसरी में 6 बार, चौथी पृथ्वी में 5 बार, पांचवी में 4 बार, छठी पृथ्वी में 3 बार तथा सातवीं महातम पृथ्वी में 2 बार जन्म ले सकता है, इससे अधिक नहीं। निरंतर उत्पन्न होने का मतलब है जैसे कोई असंगी जीव मरकर प्रथम नरक में गया, वहां से निकलकर उसने संगी पर्याय प्राप्त की, फिर मरकर असंगी हुआ तथा वहां से मरकर पुनः प्रथम नरक में गया, यह एक बार हुआ। पुनः वहां से निकलकर संगी हुआ, फिर मरकर असंगी हुआ, वहां से मरकर पुनः नरक में चला गया, यह दूसरी बार हुआ। इस प्रकार अधिक से अधिक 8 बार जन्म हो सकता है, इससे अधिक नहीं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि नरक से निकला हुआ कोई भी जीव सीधे असंगी नहीं होता, इसलिए उसे बीच में संगी पर्याय प्राप्त करनी पड़ी। इसी कारण यहाँ बीच में एक पर्याय का अंतर होते हुए भी निरंतर कहा है। सरीसर्प, पक्षी, सर्प, सिंह और स्त्री के लिए ऐसा नियम नहीं है। वे बीच में किसी अन्य पर्याय का अंतर डाले बिना ही सीधे नरक में उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी संगी पंचेंद्रिय ही हैं। मत्स्य सप्तम नरक जाकर वहां से निकलकर पहले गर्भज होगा, फिर मत्स्य होकर मरण कर सप्तम नरक जाएगा, क्योंकि नरक से निकला जीव सम्मूर्छन नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य मरकर सप्तम नरक गया, मरकर गर्भज तिर्यंश हुआ, फिर मनुष्य हो मरकर पुनः सप्तम नरक जाएगा, क्योंकि सप्तम नरक से निकला जीव सीधे मनुष्य नहीं होता। इसी कारण इन दोनों मत्स्य व मनुष्य जीवों के बीच में एक पर्याय का अंतर होते हुए भी निरंतर कहा है। नारकियों की गति। नरक से निकले हुए जीव गर्भज, कर्मभूमिज, संगी एवं पर्याप्तक मनुष्यों और तिर्यंचों में ही जन्म लेते हैं, किंतु सातवीं पृथ्वी से निकलो हुआ जीव तो नियम से तिर्यंच ही होता है। यह तो सामान्य नियम बताया। अब प्रत्येक पृथ्वी से निकले हुए जीवों के संबंध में पृथक पृथक नियम बताते हैं कि कौन सी नरक पृथ्वी से निकला जीव सीधे उत्कृष्ट रूप से कौन सी अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तिलोर पर्णत्ती 292 293। सातवें नरक पृथ्वी से निकला हुआ जीव क्रूर पंचेंद्रिय पशु ही होता है, मनुष्य नहीं हो सकता है। 6 नरक पृथ्वी से निकलता हुआ जीव मनुष्य भी हो सकता है, अर्थात तिर्यंच या मनुष्य इन गतियों में जन्म ले सकता है, और यह मनुष्य या तिर्यंच मोहकर्म के मंद हो जाने से या गुरुओं का उपदेश या देवों का संबोधन प्राप्त करके अथवा जिनेंद्र देव के जन्म आदि कल्याणकों को या रथयात्रा आदि महामहोत्सवों को देखकर अथवा जातिस्मरण हो जाने के निमित्त आदि कारणों से समयक्तव को भी ग्रहण कर सकता है, किंतु इस छठे नरक से आए हुए जीव के भाव महाव्रत ग्रहण के नहीं हो सकते हैं, चूंकि उसके अभी इतने पाप कर्म मंद नहीं हो पाते हैं। वह अनुव्रत देशव्रत ग्रहण कर सकता है। पांचवी नरक पृथ्वी से निकला हुआ जीव यदि मनुष्य हुआ है तो महाव्रत ग्रहण कर मुनि होने की भी क्षमता रखता है, तथा यदि तिर्यंश है तो वह देशव्रत ग्रहण कर सकता है। चतुर्थ नरक पृथ्वी से निकले हुए जीव में से यदि कोई मनुष्य हुआ है तो वह कदाचित मुनिपद ग्रहण कर केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है, और तिर्यंश है तो वह देशव्रती तक ही हो सकता है। 3-2-1 तीसरे दूसरे या पहले पृथ्वी से निकला हुआ जीव तीर्थंकर तक हो सकता है।
अर्थात यदि किसी जीव ने यहाँ पर पहले नरकायु का बंध कर लिया, अनंतर उपशम या क्षयोक्षम समयक्तव को प्राप्त हुआ, पुण्य केवली भगवान या श्रुत केवली के पादमूल में 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, तो वह जीव मरने के कुछ क्षण ही पूर्व समयक्तव से च्युत होकर तीसरे नरक में चला जाता है और वहां पर पर्याप्त अवस्था को प्राप्त होते हुए पुण्य सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, तो फिर वहां अपनी आयु पर्यंत सम्यक दृष्टि रहता है और उसके वहां से निकलने के 6 महीने पहले ही देवगण वहां पर जाकर उस नार की जीव भावी तीर्थंकर की सुरक्षा की व्यवस्था बना देते हैं, उनके चारों ओर परकोटा सुरक्षित कर देते हैं तथा देवगण यहाँ मध्यलोक में जन्म नगरी में अतिशय शोभा करके माता के आंगन में रत्नों की वर्षा प्रारंभ कर देते हैं। श्री हरि आदि देवियां इंद्र की आज्ञा से आकर माता की सेवा करती हैं, गर्भशोधन आदि क्रियाएं करती हैं। अनंतर तीर्थंकर होने वाला वह जीव नरक से निकलकर माता के गर्भ में प्रवेश करता है, तब इंद्र शची सहित असंख्य देव परिवारों के साथ आकर तीर्थंकर के माता पिता की पूजा करके महान उत्सव के साथ गर्भ कल्याणक मनाते हैं। तात्पर्य यह रहा कि तीसरे नरक से निकलकर जीव तीर्थंकर भी हो सकते हैं। इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि तीसरे, दूसरे और पहले नरक से निकले हुए जीव तीर्थंकर भी हो सकते हैं, केवली भी हो सकते हैं और मोक्ष पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी जीव नरक से निकलकर सीधे नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र और चक्रवर्ती देव नारकी कदापि नहीं होते हैं। नारकियों की आगति 1 पहली नरक पृथ्वी, असैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच पहली नरक भूमि तक ही जा सकते हैं, इसके नीचे नरकों में नहीं, चूंकि वे मन के बिना इतना अधिक पाप नहीं कर सकते हैं। 2 दूसरी नरक पृथ्वी, सरीसृप तिर्यंच दूसरी नरक भूमि तक ही जा सकते हैं, इससे नीचे नहीं। 3 तीसरी नरक पृथ्वी, पक्षीगण कदाचित नरक जावें तो तीसरी नरक भूमि तक ही जा सकते हैं, इससे नीचे नहीं जा सकते हैं। 4 चौथी नरक पृथ्वी, सर्प, भुजंग चौथी नरक भूमि तक जा सकते हैं, इससे नीचे नरकों में नहीं। 5 पांचवी नरक पृथ्वी, सिंह कितना भी अधिक पाप क्यों न करे किंतु वह 5वीं नरक पृथ्वी तक ही जन्म ले सकता है, छठे या 7वें में नहीं। 6 छठी नरक पृथ्वी, स्त्रियां अधिक से अधिक पाप करके भी छठी नरक पृथ्वी तक ही जा सकती हैं, 7वें में नहीं, चूंकि उनके उत्तम संहननों का अभाव है। 7 सातवीं नरक पृथ्वी, पुरुष और मत्स्य 7वें नरक पृथ्वी तक गमन करने की शक्ति रखते हैं। स्वयं भूर्मण समुद्र में रहने वाले महामत्स्य और उनके कान में रहने वाले तंदुल मत्स्य यदि हिंसा करते हैं, या तंदुल मत्स्य जो कि सभी जीवों के खाने का भाव ही किया करता है, ये मत्स्य हिंसा के अभिप्राय से 7वें नरक में भी चले जाते हैं। विशेष नरकों से निकले हुए जीव चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण या प्रतिनारायण नहीं हो सकते हैं। नारकी जीव नारकी, देव, भोग भूमिया, विकलत्रय, स्थावर जीव में भी उत्पन्न नहीं होता है। इस तरह नरक गति से आने के द्वार अर्थात गतियां बताई गई हैं। इसमें यह बात खास तौर से समझने की है कि जो नरक से निकलकर तीर्थंकर या केवली आदि होते हैं, वह सब समयत्व का ही महात्म्य है। 7वें नरक से जीव समयत्व लेकर नहीं निकल सकते हैं, किंतु अन्य नरकों से समयत्व लेकर भी निकल सकते हैं। 7 ही नरकों के नारकी समयक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। अधोलोक की 7वीं पोस्ट नरक गतियागति तथा निरंतर जन्म का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।